अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, लेकिन देश से ही जुड़ी खबर सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इनके वादे के मुताबिक कल 9 जून है, कल 9 तारीख है और इन्होंने फिर हथेली में चांद निकाल के एक जुमला तो बोल दिए थे, कल शपथ लेते बोल के। तो आप लोगों को ये बता दूं, मैं चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो रहा है, खुशखबरी दे दूं मैं आप लोगों को, जो कि जो है इस वीडियो की सुर्खियां भी रहेगी और ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी। उसकी वजह ये है एनडीए छोड़ने की उन्हें, उसके आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से पब्लिक का रधम है और पब्लिक की नाराज़गी, पब्लिक की बरहमी देखी नहीं जा रही, ना बर्दाश्त कर सक रहा उन्हें तो बड़े ख्वाब देखा था लेकिन चुकनाचूर हो गए। लेकिन हम तुम्हारे को पहले भी बोले थे, अगर से उन्हें साथ भी देता तो ये सरकार चलने वाली नहीं थी, किसी हद तक 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर लुढ़क जाती थी, क्योंकि है ये लोगों के 9 मंत्री पद, लेकिन 9 में से 5 उन्हें मंग रहा नीतीश कुमार, 5 इन्हें मंग रहा था नायडू। लेकिन क्या हो रहा था, वो मंगना बड़ी बात नहीं है, इन्हें दिंगा तो दिंगा क्या इन्हें। और अमित शाह का तो मैंने आप लोगों को बताया, आज की वीडियो में खुलासा भी कर दिया कि गए रे गए, पूरे गए, ना हिसाब ना किताब। इसलिए बोलते मत देखो ख्वाब, मत इतराओ इतना, मत करो जुल्म किसी के ऊपर। और आज तुम्हारी जो हालत है, ये हालत के जिम्मेदार तुम खुद है, ना इधर के ना उधर के, बीच अधर के हो गए भाई, बीच अधर के हो गए। तो अब चंद्रबाबू का बेटा, चंद्रबाबू नायडू का बेटा, जो कि दिल्ली पहुंच चुका है, अब शायद ये आप लोग वीडियो देखने तक वो उतर भी गया होगा और अपने बाप से मिल लिया भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में जो पब्लिक की नाराजगी और जो बरहमी है, अब एक ही नारा चल रहा वहां पे, एनडीए छोड़ या नहीं तो जो है सो तू खुद नहीं चाहिए हमारे को आंध्रा में तेरे वैसा आदमी नहीं चाहिए। इन्हें क्या सोचा था, अब तो जीत गया, 5 साल की फुर्सत है, 5 साल के बाद देखा जाएगा। अब जो है आए बड़े मुश्किल से, अब कर लेंगे जो समझ में आ रहा, जो लूट मार जो है सो ये लोगों के पास शामिल होगी, क्योंकि इन्हों तो अम्मा बन कर दे रहे हैं पूरी देश की, चलो अपन भी कर लेंगे बोल के इसके ख्यालात थे, इसका ख्याल था। लेकिन ये इतना बुरा होगा इसको अंदाजा नहीं था भाई, इसको अंदाजा नहीं था, क्योंकि वहाँ की आवाम एक तरीके से पढ़ी लिखी आवाम है, पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डिग्री करे हुए हैं, बेरोजगार है, जिसको रोजगार नहीं है। अब इन्हें जगन का क्या है भाई, चला एक टाइम पे लेके चला, नहीं बोल के नहीं, कोई बुरी सरकार नहीं चलाया उन्हें करा लोगों के लिए, लेकिन फिर भी लोगों के उस पर खरा नहीं उतरा, इसमें कोई दौराहे नहीं है कोई। क्योंकि भाई ये लोगों को एक आदत, एक बीमारी हो जाती मालूम, जीतने से पहले कुछ और रहते और जीतने के बाद पहचानने से भी इनकार कर देते। लेकिन एक चीज मैं देखा वाईएसआर जगन में, सबको लेके चल रहा था, और कोरोना का टाइम का वाकया तो मालूम होगा आप लोगों को। वो टाइम पे मैं समझता हूँ हमारे देश में, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा लेके चलने वाला, और एम्बुलेंसों की, हॉस्पिटलों की, ऑक्सीजन सिलेंडरों की, ये सारे चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवाम की मदद करने वाला है जगन, इसमें कोई दौराहे नहीं है, वो एक हकीकत है, वो एक सच है। लेकिन फिर भी आवाम के
बस चीज़ों पे खरा नहीं उतरा उन्हें, जिसका इसको हट जाना भी भुगतना पड़ा और अपनी कुर्सी से भी हाथ धो दिया उन्हें। क्योंकि अब ये आवाम ऐसी हो चुकी है, हमारे पास बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि इनको अभी समझ भी आ गई, अक्ल भी आ गई। ऐसा नहीं कि पहले अक्ल नहीं थी, मैं वापस लेता हूँ अपने उस अल्फाज को, तो वैसा नहीं है कि पहले समझ की कमी थी, लेकिन फिर भी क्या करते थे, नज़रअंदाज करते थे। अरे कहाँ पढ़ना भाई ये चक्करों में, कहाँ जाना भाई ये चक्करों में, ये था। अब वो हाल नहीं रहा, अब ये खटाखट चाहिए, फटाफट होना बोल रही है वो अपनी, फटाफट फटाफट फटाफट। जैसा इन्हें बोला ना राहुल गांधी, खटाखट खटाखट खटाखट, वैसा अवाम को चाहिए। इसलिए इन्हों लाख गुमराह कर लिए, इन्हों लाख बेवकूफ़ बना लिए, इन्हों लाख पागल कर लिए, लेकिन ईक भी नहीं चल रही थी। खैर बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कल 9 तारीख है, 9 तारीख के दिन इन्होंने शपथ लेने की बात करे, लेकिन ये शपथ बड़े मुश्किलों में फंस चुकी है इनकी। उसकी वजह हर टाइम बीजेपी के एमपीज रिजाइन लिख के सीधा इंडिया अलायंस में शामिल होते जा रहे हैं। कल तो बताया मैंने कितने जाने वाले हैं, और आज सुबह में देखिए आप लोग कितने गए हैं, और अब देख रहे हैं यानी हर 2-4 निकलते जा रहे हैं। अब कांग्रेस का आंकड़ा, इंडिया अलायंस का आंकड़ा 253 तक आ चुका है देखते ही देखते, जबकि अभी नायडू नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है उसमें। अब ये लोग आ गए अगर से तो सरकार इंडिया अलायंस की बन गई। अब इसको बड़ी जल्दबाजी लगी हुई है, जल्दी मैं शपथ ले लूंगा, जल्दी शपथ ले लूंगा। शपथ लेने के बाद उन्हें ये नहीं सोच रहा, उन्हें शपथ लिए सो 2 घंटे में जो है सो ये लोग अगर से वहाँ चले गए तो सरकार गिर जाएगी और बड़ी बेइज्जती होती इसकी। ये चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा इन्हें। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्हें शपथ लेने की जल्दबाजी कर रहा, शपथ लेने के बाद भी ये लोग हट गए अगर से, तो इसकी इज्जत क्या रहेगी देश में, ये समझ में नहीं आ रहा। 2 घंटे की सरकार चलाएगा क्या इन्हें? 2 घंटे की सरकार चलाएगा, वो भी 2 घंटे की सरकार चलाने के लिए 17 पार्टियां उसके पास अब एनडीए में, जो इसकी एक भी चलने नहीं देते। लग गए इनको, घब बोल के लग गए। अब इन्हों खाली थालियां मारना का होगा इनको, पिछवाड़े बजाने का होगा इनको। कैसा ऐसे बजाए नहीं? अब मैं तो गाना गाऊंगा भाई। कौन सा? यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक काम ऐसा कर दिए तुम लोग, जो जितनी तारीफ की जाए कम है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, उठा पटक का सिलसिला जारी है इनका। तोड़ फोड़ की शपथ लेने के लिए इन्हों तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी पार्टी में से लोग रिजाइन कर दे के इंडिया अलायंस में शामिल होते जा रहे हैं। अब ये कितने घंटे चलेगी, सरकार बनाए भी इन्हों तो जो है सो इन्हों ही बेहतर जाने या अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इन्हों एक तमाशा बन के हमारे देश की तारीख में एक नई हिस्ट्री बनने जा रही है कि इतनी बेचैनी, इतनी बेपरवाही और इतनी बेइज्जती कोई सरकार ने नहीं देखी, कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देखी जो इन्हों देख रहे। बर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।